या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपं संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्योतिष दीप चैनल के पूर्व भाग में जैसा आपने देखा, जानकारी प्राप्त करी कि आकाश मंडल में छोटी छोटी तारिकाएं होती हैं और उन तारिकाओं के समूह से नक्षत्र बनते हैं। 2.25 नक्षत्र से एक राशि का निर्माण होता है। एक नक्षत्र मान 60 घटी का होता है और एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। जैसे ही एक राशि 30 डिग्री पूर्ण कर लेती है तो वो दूसरी राशि में का निर्माण करना शुरू कर देती है। इस प्रकार से आपने मेरे कल के वीडियो को शेयर किया होगा, देखा होगा। उसमें मैंने 12 राशियों के नाम और 12 राशियों के स्वामी का वर्णन किया था, जिसकी पुष्टि करता हुआ आज पुनः जहां एक अंक लिखा हुआ है, वह हमारी मेष राशि है। इस मेष राशि के स्वामी मंगल है। जहां 2 अंक लिखा हुआ है वह वृष राशि है। इस वृष राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। जहां 3 अंक लिखा हुआ है वह मिथुन राशि है, उसके स्वामी बुध हैं। जहां 4 अंक लिखा हुआ है वह कर्क राशि है, उस कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। जहां 5 अंक लिखा हुआ है वह सिंह राशि है और उस सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। जहां 6 अंक लिखा हुआ है उस 6 अंक जो है कन्या राशि है, जिसके स्वामी बुध देव हैं, बुध भगवान हैं। जहां 7 अंक लिखा हुआ है वह तुला राशि है और तुला के स्वामी शुक्र देव हैं। जहां 8 अंक लिखा हुआ है वह वृश्चिक राशि है और वृश्चिक के स्वामी मंगल है। जहां 9 अंक लिखा हुआ है वो धनु राशि है, धनु के स्वामी गुरु हैं। जहां 10 अंक लिखा हुआ है वो मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी शनि महाराज हैं। जहां 11 अंक लिखे हुए हैं वह कुंभ राशि है और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं। जहां 12 अंक लिखा हुआ है वह मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी गुरुदेव हैं, गुरु हैं। इस प्रकार से ये 12 राशियां हैं और 12 राशियों के स्वामी। कल मैंने ये भी बताया था कि एक कर्क और सिंह राशि के स्वामी एक हैं और अन्य सभी राशियों के स्वामी 2 हैं। उसी ज्ञान वेला में आगे बढ़ते हुए ये जो राशियां हैं वह जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2.25 नक्षत्र अर्थात 9 चरणों से बनी हुई हैं, जिसमें 9 चरण होते हैं। नक्षत्र के 9 चरण होते हैं और इन 9 चरणों को पूरा करने में एक राशि को 30 डिग्री चलना पड़ता है। जैसे ही 30 डिग्री पूर्ण हो जाती है तो अगली राशि का निर्माण शुरू हो जाता है। इस प्रकार से ये 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों में आप देखेंगे कि ये 3 प्रकार की हैं। पहली प्रकार की है चर राशि। चर राशि कौन कौन सी है? चर
जो लगातार चलती रहती हैं, जिनका गमन निरंतर बढ़ता रहता है, वही चर राशि है मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। मेष, कर्क, तुला और मकर ये चर राशि हैं। दूसरी स्थिर राशि जो अपने स्थान पर ठहरी हुई हैं, रुकी हुई हैं, जो आवागमन नहीं करती, इस प्रकार की राशियों को हम स्थिर राशि कहते हैं। स्थिर राशि हैं वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। इसके अलावा चर राशि और स्थिर राशि के अलावा तीसरी राशि होती है द्विस्वभाव राशि, जिसमें चर का आधा भाग और स्थिर का आधा भाग होता है। अर्थात चर और स्थिर के दोनों जिसमें भाग होते हैं, अर्थात आधा भाग चर का, आधा भाग स्थिर का, वे द्विस्वभाव राशियां कहलाती हैं। ये द्विस्वभाव राशियां हैं मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। कौन कौन सी? मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये द्विस्वभाव राशियां हैं। इन राशियों के जैसा नाम है वैसा ही इनका दैनिक रूप में व्यवहार में प्रयोग अथवा इनके लक्षण दिखाई देते हैं। जो जातक चर राशि के होते हैं वो अपने दैनिक काल में लगातार अपने कार्य को करने वाले होते हैं। जो जातक स्थिर राशि के होते हैं वो अपने कार्यों को जहां का तहां छोड़ करके आराम में लीन रहते हैं। स्थिर अवस्था में अधिकांश उनका समय व्यतीत होता है। तीसरे जो द्विस्वभाव राशि के जातक हैं वे कुछ समय कार्य को बड़ी तेज गति से करते हैं और कुछ समय बाद जाकर के फिर स्थिरावस्था में आ जाते हैं। तो जैसा यथा नाम तथा गुण, जैसी राशियों के नाम है चर राशि, चर राशि वाले जातक चलायमान रहते हैं। स्थिर राशि वाले जातक आराम तलबी अर्थात स्थिर अवस्था के में अधिक अपना समय व्यतीत करते हैं। और द्विस्वभाव राशि के व्यक्ति कुछ देर कार्य करते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। इस प्रकार से ये जो राशियां हैं इनका फिर वर्गीकरण किया गया है, अर्थात इनके दूसरे क्षेत्रों में भी प्रयोग देखने को हमको मिलते हैं। जैसे इन राशियों में से जो कुछ राशि हमारी पूर्व दिशा को संकेत करती हैं, अर्थात पूर्व दिशा में उनका बल बहुत अधिक होता है। जैसे मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये पूर्व दिशा में बलवान होती हैं। इनकी पूर्व दिशा होती है। आप जानते हैं कि सूर्य सदैव पूर्व दिशा से निकलता है और सूर्य की राशि सिंह राशि है। और इस जो पूर्व दिशा में बलवान रहती है, इसके साथ में मेष राशि और धनु राशि भी पूर्व दिशा में बलवान होती हैं। इसी प्रकार से वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये दक्षिण दिशा में बलवान होती हैं। इनका बल दक्षिण दिशा में अधिक होता है। इसी प्रकार से मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि ये जो है
दिशा में बलवान होती हैं। और कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि जो है उत्तर दिशा में अधिक बलवान होती हैं। इन राशियों के जातक अपने अपने जीवन काल में इन दिशाओं का उपयोग करते हैं, अर्थात अपने जीवन संबंधी कार्यों को उन दिशाओं में संपन्न करते हैं, संपादित करते हैं। उनको उन दिशाओं से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। इसलिए ज्योतिष जो है उनको संकेत करती है कि यदि तुम मेष और सिंह और धनु राशि के हो तो तुम्हें पूर्व दिशा से लाभ प्राप्त करना चाहिए। यदि तुम वृष, कन्या और मकर राशि के हो तो तुम्हें दक्षिण दिशा से लाभ प्राप्त करना चाहिए। यदि आप मिथुन, तुला और कुंभ राशि के हो तो तुम्हें पश्चिम दिशा से लाभ प्राप्त करना चाहिए। यदि तुम कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के हो तो तुम्हें उत्तर दिशा से लाभ प्राप्त करना चाहिए। यदि जातक ज्योतिष के संकेतों के अनुसार कार्य करता है तो उसको निश्चित रूप से अपने जीवन काल में विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ये जो मेष, सिंह और धनु, मेष, सिंह, धनु, ये तीन राशियां जो है हमारी अग्नि तत्व कहलाती हैं। अग्नि में गर्मी होती है, जोश होता है, कार्य करने की क्षमता होती है और इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। यदि ऐसे जातक मेष, सिंह और धनु राशि के जातक यदि पूर्व दिशा में पॉजिटिव एनर्जी का उपयोग करेंगे तो उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हमारी वृष, कन्या और मकर राशि दक्षिण दिशा को संकेत करती हैं और इस राशि के जो जातक होते हैं या जो तत्व है, इस राशि का जो तत्व है वह है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी के विषय में आप जैसा देखते हैं कि पृथ्वी जैसा सहनशील, गंभीर कोई संसार में नहीं है, जो सभी प्रकार के जीवों को का पालन पोषण करती है, अपने ऊपर धारण करती है और अपने ऊपर उन मानवों के या जीव जंतुओं के द्वारा अनेक प्रकार के अत्याचार, अनाचारों को सहन करती है। ऐसा हमारा पृथ्वी तत्व है जो और कोई इस तत्व की समानता नहीं कर सकता। यदि वृष और कन्या और मकर राशि के व्यक्ति दक्षिण दिशा में अपने गंभीर से गंभीर कार्यों को अर्थात पृथ्वी से संबंधित कार्यों को करेंगे तो उनको दक्षिण दिशा से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशियों के तत्व जो हैं वायु है। वायु के नाम से आप जैसा जानते हैं कि वायु संसार के जीवों को अनेक प्रकार की संतुष्टि, शीतलता, प्राण प्रदान, वायु जो है प्राण वायु है, जीवन देने वाली है, जिसके बिना कोई भी संसार का कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। ऐसे वायु तत्व वाले जातक यदि पश्चिम दिशा से अपने जीवनोपयोगी कार्य करेंगे तो उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से कर्क, वृश्चिक और मीन राशि
का तत्व है जल तत्व। जल भी जीवन है, बिना जल के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले व्यक्ति यदि उत्तर दिशा में जल से संबंधित अपने दैनिक जीवनोपयोगी कार्यों को करेंगे तो उनको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। इन तत्वों के साथ और इनकी दिशाओं के बलों के साथ हम इन्हीं राशियों से दैनिक जीवन में जो रूप स्वरूप दिखाई देते हैं, जिनका हमारे वेदों में, पुराणों में और हमारे अनेक मनुष्यों ने वर्गीकरण किया है, वह है विप्र वर्ण। 4 वर्णों में वर्गीकृत किया गया है। 4 वर्णों में सबसे पहला वर्ण है विप्र वर्ण। विप्र का शाब्दिक अर्थ आप जैसा जानते हैं, विप्र ब्राह्मण, जो शुद्ध पवित्र रहता है, विद्या पढ़ता है, पढ़ाता है, यज्ञ करता है, कराता है, दान लेता है, दान देता है। विप्र के, ब्राह्मण के 4 कर्म हैं। जो संसार में इस प्रकार के जातक हैं, वे अपने जीवन में इन कर्मों को करते हैं और समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। ऐसे विप्र वर्ण की जो राशियां हैं वह है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ये उत्तर दिशा में बली होती हैं। आप जैसा जानते हैं, हमारे जितने भी वेद पुराण हैं उनमें सब में, उन सभी में लिखा हुआ है कि उत्तर दिशा में हमारे जितने भी देवता हैं उन सभी देवताओं की तपोभूमि है। वहां अधिकांश सभी देवता तपस्या करते हैं और तपस्या के फलस्वरूप अनेक प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। देवता सदैव शुद्ध पवित्र रहते हैं, विद्या पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, यज्ञ करते हैं, कराते हैं, अनेक प्रकार का जीवन में लेन देन, ऐसा लेन देन जो जीवनोपयोगी होता है वो करते हैं, जिसे हम दान रूप कहते हैं। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण आप जानते हैं किस आदि काल से क्षत्रिय हमारे समाज के, देश के और देश की जनता के रक्षक होते हैं, जो आदिकाल से रक्षा करते आ रहे हैं। ऐसे जातक मेष, सिंह और धनु जो पूर्व दिशा के में बली होते हैं और जिनका तत्व जो है अग्नि तत्व है और जो सदैव अग्नि में जोश होता है, इसी प्रकार से क्षत्रियों में रक्षा करने का जोश होता है और अपने जीवन काल में वह किसी अपने प्रजा के व्यक्ति को अर्थात देश को, समाज को किसी प्रकार की क्षति नहीं होने देते। तीसरा वर्ण है वैश्य वर्ण। वैश्य कहते हैं बनिया, व्यापारी, जो अनेक प्रकार के सामग्रियों का क्रय विक्रय करके लाभ प्राप्त करता है, जिसमें उसकी बुद्धि का विशेष प्रयोग होता है। ऐसे वैश्य वर्ण जो है हमारी साउथ, दक्षिण दिशा के में बलवान होते हैं और इनका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है, अर्थात बहुत ही गंभीर होते हैं। व्यापार वो ही कर सकता है जो अपने जीवन काल में बहुत ही गंभीर हो, सहनशील हो और फिर भी सहनशील होकर के सभी प्रकार से अपने क्रय विक्रय के द्वारा लाभ प्राप्त कर सके। चौथा वर्ण है शूद्र। शूद्र से तात्पर्य है जो
अशुद्ध रहते हैं, अपवित्र रहते हैं, अपने दैनिक जीवन में किसी भी कार्य को विधिवत रूप से पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं। ये शूद्र जो है पश्चिम दिशा अर्थात मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जो पश्चिम दिशा में बलवान होती है और इनका जो तत्व है वो जल तत्व है, इससे ये अपना दैनिक जीवन में प्रभाव दिखाते हैं। इस प्रकार से ये जो मैंने आपको राशि बतलाई, राशि कौन सी दिशा में बलवान होती है और उनके कौन कौन से तत्व होते हैं और तत्वों के साथ में उनका कौन कौन सा वर्ण होता है, ये सभी मूल तथ्य जो हैं आपको आगे ज्योतिष में फलित करने में, प्रिडिक्शन करने में बहुत ही सहयोगी होंगे, क्योंकि ये फलित भाग के आधार मूल हैं। इसी भावना के साथ में, कल्याण की भावना के साथ में आप इनको विशेष रूप से मनन करें और ज्योतिष दीप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को देख करके शेयर करें, स्वयं का कल्याण करें और दूसरों का भी कल्याण करें। कल्याणम अस्तु।